Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are having a great time. We are reading lesson number 9 of your textbook. The title of the lesson is Madam Rides the Bus. It was written by Wali Kannan. Let us see what is there in the story. It is about a child who is a girl. She does not have a boy or a girl in her street to play with her. उस लड़की के आसपास जहाँ वो रहती है एक विलेज में कोई बच्चा नहीं था उसकी उम्र का खेलने के लिए। तो उस लड़की का टाइम बिताने का तरीका था कि वो अपने दरवाज़े पर घर के बाहर खड़ी रहती थी और लोगों को देखती थी आते जाते। ऐसे ही जब उसने एक बार अपने विलेज से एक टाउन में बस जाती हुई देखी तो उसके मन में ये इच्छा आई कि वो भी बस से ट्रैवल करे, उसको राइड करे। जब बस में उसने राइड करने के लिए सब किराया वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी कर ली तो उसने बस में राइड भी किया। वो अपने टाउन में पास के टाउन में जाकर वापस भी आई। तो इस लेसन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक बच्चे के दृष्टिकोण से, उस एक बच्चे के नज़रिए से, एक बच्चे का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। इस लेसन में डिटेल्स भी गिवन है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। This is part 1. Alright, so I'm starting. There was a girl named Valiamai who was called Vali for short. एक लड़की जिसका नाम वलियामाई था लेकिन शॉर्ट में उसको वली कहते थे। She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of a house. वो सिर्फ 8 साल की थी और बहुत जिज्ञासु थी, जानने की इच्छा रखती थी सभी चीज़ों को अपने आसपास की। उसका सबसे मनपसंद टाइम को पास करने का तरीका था अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़े हो जाना और ये देखना कि जो आसपास क्या हो रहा है गली में और बाहर। There were no playmates of her own age and I repeat, there were no playmates of her own age on her street. जिस स्ट्रीट में वो रहती थी उसके पास उसकी उम्र के बच्चे नहीं थे खेलने के लिए। And this was about all she had to do. तो इसलिए उसको सिर्फ खड़े रहकर ही टाइम बिताना पड़ता था। Next paragraph. But for Wali, standing at the front door was every bit and enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching this street gave her many new unusual experiences. लेकिन अपने दरवाजे पर खड़े होकर उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत एंजॉय करती थी, ऐसे ही जैसे बड़े दूसरे खेलों को खेलकर कोई बच्चा एंजॉय करता है। और अपनी गली में देखना और लोगों को उसको नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए अनयूजुअल अजीब तरीके के अनुभव देता था। हम और आगे बढ़ गए हैं और आगे देखिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through a street each hour, once going to the town and once coming back. सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव चीज़ क्या थी? वो जो बस जो उसके विलेज से सबसे पास वाले टाउन में जाया करती थी और ये हर घंटे एवरी आवर जाया करती थी और उसकी स्ट्रीट से गुजरती थी। एक बार टाउन में जाना और फिर वहाँ से वापस आ जाना। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स was a source of unending joy for Wali. अब हर बार नए पैसेंजर्स को लेकर आती थी, नए पैसेंजर्स को देखना उस बच्चे के लिए, वली के लिए एक जॉय था। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से ही कितना जॉय एक्सपीरियंस कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. ऐसे ही रोज़ चलता रहा, वो रोज़ाना देखती गई
बस को, और धीरे धीरे उसके मन में टाइनी, एक छोटी सी इच्छा जागी। उसके मन में ख्याल आ गया, क्या? और वो ख्याल आगे जाकर बड़ा हो गया, मतलब उसकी इच्छा जो थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो चाहती थी उस बस में यात्रा करे, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार क्यों ना हो। द विश बिकेम स्ट्रोंगर and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus. It stopped at street corner. अब जो उसकी विश जो थी, ये मन की इच्छा बस में राइड करने की इतनी स्ट्रांग होती चली गई, और एक बार मतलब ये इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसके मन की ये डिज़ायर ओवरवेलमिंग हो गई, मतलब अनकंट्रोलेबल हो गई, एक्सीड कर गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो वली जो थी फिर वो लोगों को बहुत ध्यान से देखती रहती थी, जो बस में चढ़ते और उतरते थे, और जब ये रुकती थी स्ट्रीट के कॉर्नर पर। Their faces would kindle in her longings. उनके चेहरे, यानी कि जो लोग देखने को मिलते थे, उनके चेहरों से उसके मन में ऐसी इच्छाएं और जागने लगी। काइंडल का मतलब हो गया जगने लगी और पैदा होने लगी उसके मन में, टू ग्रो। लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, उसके मन में नए ड्रीम्स आ गए, नई इच्छाएं आ गई, यानी कि वो अपने ट्रैवल को लेकर जो मन में सोच सकती थी, जो सपने ले सकती थी, जो इमेजिन कर सकती थी, वो करने लगी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहती हैं। अगर कभी उसकी कोई एक फ्रेंड बस में चढ़ती और उसके बारे में कि वो राइड कैसी रही, उसकी बस में चढ़कर उसका क्या एक्सपीरियंसेस हुए उसको, अगर कभी वो उससे शेयर करती थी उसने क्या क्या देखा, तो वली बहुत जेलस हो जाया करती थी और वो चिल्लाया करती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, बड़ी अच्छी बात है, जैसे एक कमेंट कर देना। लेकिन ना तो उसके फ्रेंड्स और ना ही वो उसको समझते थे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इंग्लिश वर्ड का, लेकिन वो उसको यूज़ करते थे अक्सर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे ये शो होता हो कि हमें पसंद नहीं है। ओके, कि कोई आपको कोई बात कहे और हम उसको अग्री नहीं करते हैं, हमें वो ठीक नहीं लगती है, तो उस चीज़ को हम डिसअप्रूवल कहते हैं। Next paragraph. Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used to use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. बहुत सारे दिनों तक, कई महीनों तक वली जो थी वो अपने नेबर्स के बीच में होने वाली बातों को, कॉन्वर्सेशंस को बहुत ध्यान से सुनती रही, और पीपल जो रेगुलरली बस को यूज़ करते थे, साथ साथ वो उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस, मतलब बड़े अलग से डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछती थी। डिस्क्रीट मीन्स डिफरेंट, हियर एंड देयर का मतलब ऑफन। दिस way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from a village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. वो टाउन 6 माइल्स था उसके विलेज से, मतलब इतनी दूरी थी, और वहाँ का जो फेयर था एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए वो सिर्फ 30 पैसे था, जो कि कुछ भी नहीं था, ऐसा वो लोगों को बोलते हुए सुनती थी। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक बार एक आदमी को, एक वेल ड्रेस्ड पर्सन को ये कहते हुए सुना। But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next,
It seemed a fortune. लेकिन वलीद ने तो शायद ही इतने पैसे देखे थे. मतलब उसको 30 पैसे का मतलब उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था. एक मंथ से दूसरे मंथ तक अगर वो इकट्ठे भी करे पैसे तो उसको नहीं होने वाले हैं इतने इकट्ठे. तो स्केर्सली सॉ का मतलब शायद ही, मुश्किल से ही उसने इतना बड़ा अमाउंट देखा था, बिकॉज शी वॉज अ चाइल्ड. तो उसको ये लगता था दैट इट वॉज अ फॉर्चून. फॉर्चून मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी बिग, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ हो, जैसे कोई ख़जाना हो. ऑलराइट, वेरी बिग अमाउंट. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. उसको ये भी पता चला कि 45 मिनट्स का ही रास्ता है विलेज से टाउन जाने के लिए. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, she would return home on the same bus. This meant that she would take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, and be back home by about 2:45. देखिए, एक छोटे बच्चे ने कैसे सारा एस्टिमेट लगा दिया. एस्टिमेट का मतलब कैसे अंदाज़ा लगा दिया, कैसे गेस कर लिया. उसको लगता था कि अगर 45 मिनट्स का ही ये टाइम लगेगा ट्रैवल या राइड करने में बस के अंदर, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि 1 o'clock वाली वो बस ले लेगी दोपहर को, टाउन पहुंच जाएगी 1:45 पर, और वो वापस भी आ जाएगी 2:45 पर. तो इतनी सी बात उसने ये मान ली. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स. उसके विचार ऐसे ही वो आगे सोचती चली गई, उसके दिमाग में आते गए. एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. अपनी बातों को वो दिमाग में सोचते हुए पैसे कैलकुलेट कर रही है, बातों को कैलकुलेट कर रही है, प्लान कर रही है, और दोबारा से फिर प्लान कर रही है. तो हमने इस लेसन को आज इतना पढ़ लिया है. इसको आप रीड कीजिएगा एंड ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ इट, और समझने की कोशिश कीजिएगा. इसमें जो डिटेल्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज वेल. Alright, so we will continue reading from next onwards. So until next time, take care of yourselves. Have a great day.